आप सभी भी प्रार्थना करो। आज रौनक बड़ी कम है क्योंकि उसके कारण रौनक बहुत होती है, सारा हाल भरा होता है। हर इंसान की अपनी कीमत है, ठीक है। आप भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मालिक उसको लंबी उम्र दे और आपके बीच में आए वो दोबारा, तो यह रौनक बढ़े, ठीक है। मैं दाता के दरबार से आया हूँ, परमदयाल जी महाराज के दरबार से आता हूँ, हर साल आता हूँ, और इसका सारा श्रेय पवित्रा परिवार को जाता है। ये गीता बैठी है, ले जाएगी मुरादाबाद मुझे अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। और नरेश जो होते थे यहाँ, अब उनके बच्चे हैं, विशाल है, विकास है, बहुत प्यार करते हैं। उनका टेलीफोन आया, हमारा जरूर आना है। मैं कहा अच्छा बेटे, गर्मी तो बहुत है, लेकिन जब गुरु की आज्ञा है तो फिर गर्मी का है, फिर नहीं गर्मी होती। तो 2-4 बातें मैं आप लोगों से करूँगा ताकि आप लोगों के घर में सुख और शांति रहे, ठीक है। देखो बच्चियों, मैं एक मालिक को मानता हूँ, मैं और किसी को नहीं मानता, और वो मालिक कौन है? मेरा गुरु है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कुछ गुरु है, ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है। और फिर आगे कहा है, उसी ऋषि ने कहा, गुरु वाक्य मूल मंत्रम, गुरु के मुंह से निकला हुआ शब्द ही मंत्र है। अगर आपने उस पर चल पड़े, आपकी जिंदगी बदल जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करना तो गुरु की मूर्ति का करो। पूजा मूलम गुरु मूर्ति गुरु पदम, पूजा करनी तो गुरु के चरणों की पूजा बस। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से तुम्हारा मोक्ष भी हो जाएगा, दीन भी बन गया, दुनिया भी बन गई, और फिर अपने घर में वापस लौट गए। ठीक है, मेरी बात समझे? तो जिंदगी को खुशी से गुजारने की 4 चीजें हैं, 4। एक है समझ, समझ जानते हैं ना कि बच्चे को पता समझ नहीं है कि वो अगनों भी हाथ लाना, वो तेन समझ नहीं है घर में, ठीक है ना। बच्चा घर से समझ लेता है, घर में है, सर्द है, पापा है, मम्मी है, चाचा है, ये घर वाले बताते हैं उसको तो पता नहीं है, इसको कहते हैं समझ। उसके बाद दूसरी चीज आता है विवेक। विवेक होता है ज्ञान, तुम्हें पता चल जाए कि जो दुनिया क्या है, ये दुनिया किसने बनाई और दुनिया का अंत क्या है, वो विवेक है। और ये थोड़ा सा ऊंची स्टेज है। तीसरी स्टेज है ज्ञान। ज्ञान किसका? अपना, मैं कौन हूँ, मेरी बात समझे। मुझे एक ही बात महाराज जी के चरणों में लेकर गई, बाबा फकीर जी महाराज के, कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो ये बताए कि मैं दुनिया में क्यों आया, किस लिए आया, जब मार ही जाना रहना ही नहीं थे, तो फिर तैयारी करूँ, क्या करना है, ये मेरा सवाल था। तो मुझे दादा बाबा फकीर जी मिल गया 18 साल की उम्र में। उन्होंने मुझे सारा भेद दे दिया कि बच्चा ये ज़िंदगी क्या है, लेना और देना है। हमने किसी से लेना है वो ले लेंगे, किसी का देना है वो दे देंगे, हिसाब साफ हो गया और वापस अपने घर चले जाएंगे। मेरी बात, ये हमारा घर नहीं है, ये तो लेने देने का हिसाब है। बीबी कल आई, उनके पति भी चले गए, निरेश चला गया, बात समझ गए। ये तो किसी को नहीं पता कब चले जाना, ये उसको पता है। तो जितनी देर जिंदगी है इसको खुशी से गुजारो, प्रेम से गुजारो, घरों में प्रेम रखो, घरों में एकता रखो। किसी देवी देवता ने तुम्हारे घर में एकता नहीं पैदा करनी कि वो आएगा तुम्हें समझाएगा, आपने ये करना ना, तुम्हें गुरु बताएगा। और जब आपके घर में सुख होगा, शांति होगी, एकता होगी, प्यार होगा, तो वहाँ भगवान भी आएगा। जिस घर में कलह है, क्लेश है, झगड़ा है, वहाँ किसने आना? एक इंसान था, उसके 7 लड़कियाँ थी, 7, पैसा सब कुछ, इज्जत मान कारोबार बहुत था। तो एक दिन विधि माता, कहते कि विधि माता जो लिखती है हमारा कर्म, वो आई रात को, मालक को बुलाया, देखो
मेरे घर में सुख भी है, शांति भी है, धन भी है, दौलत भी है, एकता भी है। अब वो समा खत्म हो गया तेरा। मैं एक चीज़ आपसे लेनी है, या तो घर का प्यार दे दे और या फिर धन दे दे। बात समझ गए? दो ही चीज़ें होती हैं, पैसा है, घर में प्यार है तो वो स्वर्ग है। तो वो कहती कि मैं एक चीज़ आपके लेनी है, तुम बताओ धन देना चाहते हो तो तुम गरीब हो जाओगे, और अगर प्यार देना चाहते हो तो तुम्हारी एकता टूट जाएगी। तो कहता माता मुझे टाइम दे, मैं आपको कल बताऊंगा। कहते ठीक है। घर आ गया, सवेरा उठा परेशान। बच्चे कहते पापा क्या बात है, आज परेशान हैं? वो कहते बेटा मैं क्या बताऊं, वो सारी लड़कियां इकट्ठी हो गई। बाप को लड़कियां बहुत प्यार करती हैं और लड़का माँ को प्यार करता है, ये भी आपको बता देता हूँ। लड़का माँ को ज़्यादा प्यार करता है, लड़कियां बाप को ज़्यादा प्यार करती हैं। ये कुछ का नियम है। तो सारे विचार में पड़ गए। जो छोटी बेटी थी, छोटी सबसे, कहती पापा बताओ तो सही तुम परेशान क्यों हो? कहती बेटा आज रात एक देवी आई, जिन्होंने कहते पीली माता, जिन्हें सारे कर्म लिखे हैं। वो कहती देख भाई तेरे को धन भी बहुत है, तेरे को घर में प्यार भी बहुत है, तू एक चीज़ मुझे दे दे। क्या देना है? तो बेटी अब मैं ससुर पंच में हूँ, मैं क्या दूँ? धन दे दूँगा तो मेरे पास रहेगा कुछ नहीं, प्यार दे दूँगा तो मैं अब मैं कैसे जीऊँगा? तो छोटी कहती पापा उसको बता दे धन ले जाए, हमारा प्यार न लेके जाए। बात समझ रही हो? वो रात को फिर आ गई। कहती हाँ तुमने फैसला किया? कहते हाँ जी। क्या फैसला किया? कहते तुम ऐसा करो धन ले जाओ, सारा ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, पर मेरे घर का प्यार ले जाना चाहिए। तो उस देवी ने ये कहा कि जहाँ प्यार है वहाँ से धन तो मिल जा नहीं सकती। बात मेरी समझ रहे हो आप? जहाँ प्यार है, आपस में एकता है, तो वहाँ से मैं तो हला भी नहीं सकती। प्यार ही तो सब कुछ खींच कर जाता है, धन को मैंने क्या करना? बात समझ गए ना? तो सबसे पहली बात जो मेरे दादा बाबा जी कहा करते थे, बच्चा घर में शांति रखना बहुत ज़रूरी है, और मेरी ज़िंदगी बनाता है। बात समझिए? मेरे बच्चे 3 हैं, पूछो बात इतना उनमें आपस में प्यार है। बहुओं का भी क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन दादा की कृपा है। तो जहाँ प्यार है वहाँ दिन ब दिन तरक्की होगी। जहाँ झगड़ा है, ऐसे है, सास बहू की नहीं बनती, दरानी जेठानी की नहीं बनती, जहाँ बाप बेटे की नहीं बनती, वह कुछ बात बड़ी समझिए। जिंदगी है, जितनी जिंदगी है खुशी से गुजारो, किसी के काम आओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ज्ञान किसका लेना? अपना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया है, ये थोड़ी ऊंची बात है। तो माताओं में भी ऐसी ऐसी देवियाँ हुई हैं, ऐसी ऐसी देवियाँ हुई हैं जिन्होंने सूर्य को बंद कर दिया। एक सती अनुसुईया लड़की थी, सती अनुसुईया, उनका पति पत्नी का बहुत देवता थे वो। तो जितने भी उस वक्त के ऋषि थे, जब पंडित थे, उन्होंने ईर्ष्या की उसके साथ, ये बहुत बड़ी बड़ी फिरती देवी देखते हैं तेरे को, तो हम श्राप देते हैं, हम श्राप देते हैं कि आज शाम सूर्य छिपने से पहले तेरा पति मर जाएगा। श्राप दे दिया। कहती अच्छा तुमने श्राप दे दिया। उसने आंखें बंद कर ली और आंखें खोली, सूर्य को कह दिया आपने आज छिपना नहीं है। उंगली ऐसे कर दी, अब मेरी उंगली के स्थान से आगे हिलोगे नहीं, यहीं खड़े रहना। बात समझ गए? वो इतनी तपस्वी थी कि सूर्य में ही रुक गया, सूर्य छिपा नहीं। हाहाकार हो गई, आज सूर्य क्यों नहीं छिप रहा, क्या बात है? ब्रह्मांड हिल गया। उसके पास सारे दौड़े गए, माता ये तो सारा ब्रह्मांड हिल गया, प्रकृति का कानून खत्म हो गया, सूर्य छिपेगा नहीं तो रात कैसे पड़ेगी? रात नहीं पड़ेगी तो हम तो मर जाएंगे।
बात समझ गए। उसके पास जाकर माफ़ी मांगी तो तब उसने कहा हम शराब वापस लेते हैं, तेरे पति को कुछ नहीं होगा। क्या कहा मैंने? ये थी हमारी पति से। तो मैं तो माताओं बहनों को कहा करता हूँ कि तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। तुम लक्ष्मी हो। जिस घर में औरत रोती है वहाँ धन खत्म हो जाएगा, वहाँ की शांति खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूँ। जिस घर में औरत खुश है, बच्चों में, पति में, सास ससुर में खुश है, वहाँ कोई कमी नहीं रह सकती। यदि तुम्हें बता रहा हूँ, बात समझे। जहाँ जिस घर में औरत रोती है वहाँ कख भी नहीं रहता, घर तबाह होते देखे हैं मैंने। और फिर दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ जो मेरे तजुर्बे में आई है, मैं हर जगह कहता हूँ माताओं को, क्योंकि आप हैं इस देश को बनाने वाले, नेता नहीं बनाएंगे ना। नेता नहीं करना, संता नहीं करना, हमें भाषण दे के चल जाते मेरी बात समझ गए ना। आए महात्मा और हाथ डाल दिए, गल्ला की चले गए, तो ज्ञान तो दिता ही नहीं उन्होंने कुछ भी। क्या क्या कहा? गीता सुना दी, रामायण दी कहानियाँ। गीता रामायण नहीं साडा पेट भरना, साडा पेट साड़ी शांति ना भरना। बात समझ गए। तो मैं कहा करता हूँ तुम सरस्वती हो, तुम लक्ष्मी हो। जिस घर में औरत सुख है वहाँ धन कभी भी खत्म नहीं होता, ये मैं बता देता हूँ। और जहाँ औरत रोती है वहाँ दाने भी खत्म। बाबा फकीर कहा करते थे, जिस घर कला कलंतर बसे, जिस घर झगड़ा है, जिस घर पानी कड़े होने से, उस घर में पानी भी घड़े में नहीं रहता। ये है सच्चाई कह रहा हूँ। तो आप सरस्वती हैं, बच्चों को शिक्षा देने वाले। बचपन में तुम्हें तो उनको शिक्षा देती हो, बच्चे के सिर पर तुम हाथ रखती हो, उसको अच्छे संस्कार देती हो। अगर तुम संस्कार नहीं दोगे तो वो कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं बनेगा। आप ही दुर्गा हैं। जब कोई घर में दिक्कत आ जाए, आदमी परेशान हो, तो औरत तो उसका सहारा बनती है। समझिए। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। 1970 में मेरे पास बाबा फकीर जी महाराज आए, जहाँ मेरी पोस्टिंग थी। 4-5 दिन रहे, बहुत आनंद रहा, सत्संग हुए, स्वर्ग था। जहाँ मेरा बाबा फकीर वहाँ से स्वर्ग होता है। तो महाराज जी को मैंने बचरा दिया, उन्होंने प्रागपुर जाना था। इसलिए 4-5 आदमी थे, भंडारो माता थी, नारायण दास था, मासूम, सारे 4-5 सुंदर थे नाम, यहाँ भी आते रहे हैं। तो महाराज चले गए, 2 प्रोफेसर आए कॉलेज के। मैंने कहा शर्मा जी आप तो लेट हो गए, मैं सोचा महाराज जी को मिलने के लिए आए हैं। कहते नहीं कमल जी आपकी ट्रांसफ़र हो गई है। मैं कहा कहाँ? रामपुर विषय। वो कहाँ है? शिमला से 80 किलोमीटर और लगे, बहुत दूर। एक रात रास्ते में रुको तो दूसरे दिन वहाँ पहुँचो। मैं सुनी थोड़ी सी देर, बच्चे छोटे थे, थोड़ा मैं परेशान होकर कमरे में बैठ गया, सोचूँ कि अब क्या करना। तो मेरी पत्नी रसोई से आई, कहती क्या बात है, परेशान है? मैं कह लिए तो ट्रांसफर हो गई एडी दूर। मेरी बात समझिए, गति लो, ये चिंता की घड़ी गल है। हाँ बस होनी है, बस पकड़ो बाबा जी के पास चल जाओ, जो कहेंगे कर लेना। हौसला बन गया। मैं गया, महाराज जी से बातचीत की। अच्छा बच्चा, उन्होंने एक बड़ा कहते बच्चा जाओ, एक जगह पानी खराब हो जाता है। मैं आया, मैं कॉलेज तो रिलीव भी नहीं हुआ, ट्रक सामान पाया, बच्चा ने सद्या, थोड़ा सा सामान आप पे चला गया, जाके मैंने कर लिया। ये होता है औरत का सहायता। मेरी बात समझिए। नहीं तो आदमी कल बैठा सोचता रहता मैं क्या करा। तो मेरे दादा कहा करते थे बाबा फकीर जी, बच्चे दी मां ना मरे, बच्चे दी मां ना मरे, नौजवान आदमी की औरत ना मरे और बूढ़े की औरत ना मरे। ये बूढ़े का साथ होता है। बूढ़े की ना पत्नी जाए ना पत्नी का पति जाए, दोनों की जोड़ी सलामत रहे। यही मैं कह करता हूँ। सच्चे पातशाह सभी जोड़ियाँ सलामत रहें, अपने घर में सुख और शांति। ये है आप लोगों के लिए। दूसरी बात कहता हूँ, हमेशा खाना बनाओ
खुश होकर बनाओ। जिस घर में तुम खाना कुड़ते हुए बनाओगे, गुस्से में बनाओगे, नाराज होकर बनाओगे, वो जो भी खाएगा वो बीमार होगा। बस नहीं सकता। बात समझ गए मेरी? और जी जैकी साहब बात समझ गए? जितना घर को आप स्वर्ग बना सकते हैं, यही स्वर्ग है। किसी ने नहीं देखा ऊपर स्वर्ग है कि नहीं। जो जहाँ सुखी नहीं, आगे कैसे हो सकता है सुखी? जहाँ सुखी जीवन बिताओ, खुश रहो, हंसते रहो। पति दफ्तर से आया, खुशी से उसको पानी पिलाओ, वो ठंडा हो जाएगा। बस थका होता है, फिर चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, पानी ला, खुशियाँ हो गई हैं। बात समझिए? इकट्ठे बैठ के रोटी खाओ, कितना अच्छा लगता है। मेरी बहुएँ हैं, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, बच्चे मेरे साथ बैठ जाते हैं, तो कभी कमी होगी नहीं, समाज नहीं पैदा होता, क्योंकि संस्कार महाराज जी का मिला हुआ है। परमदयाल जी महाराज का तीनों बच्चों के सिर पर हाथ है, इसलिए गुरु के हो जाओ। महाराज जी 1966 में पहली बार यहाँ आए, उनका सत्संग मैंने पढ़ा। टंडन साहब उनको लेके आए, टंडन साहब लेके आए और उन्होंने आरती भी की और महाराज जी के पैर भी धोए। और महाराज जी ने कहा, ये टंडन साहब लाए हैं मुझे यहाँ, मैंने आना नहीं था। और फिर कहा कि एक लड़की सवित्री है, ये रोती बहुत है और इसका रोना मुझे यहाँ लाया है, ये किसी वकील की पत्नी है। मुझे नहीं पता किनका नाम दिया उन्होंने, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो उन्होंने यहाँ यही सत्संग दिया जो मैं आपको दे रहा हूँ। बात समझ गया? अब मैं आपको दादा शब्द निकला, मिल गया। मैं आपको गुरु की महिमा बताता हूँ। बिन गुरु ज्ञान न उपजे, साधो लोग गुरु की शरणाई। गुरु, पहली बात यह है कि हम लोगों ने गुरु को आदमी समझा है, वो तो रूप है, उसमें से एक शब्द निकलता है और वो जो शब्द है वो है गुरु। वो जो कहता है वो गुरु है। बाबा फकीर जी के महाराज को मेरे दादा गुरु ने लिखा, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का पेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल ज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नामदान दे ज्ञानी। बाबा जी को कहा कि इतने दुनिया के लोग शरीर के रोग तो दुखी है, मन की शांति तो दुखी है, आत्मा अज्ञान तो दुखी है। इन्होंने समझा, मेरी बात समझिए। तो अंग उन्होंने कहा कि मेरा अंग ये है, ये नहीं है, तुम मेरे ये पकड़ोगे तो मैं तो दब जाऊंगा। मेरा अंग मेरी वाणी है, उसको मैंने पकड़ा, उनकी वाणी को मैंने पकड़ा और मैं आपकी सेवा में आ गया। मेरी बात समझ गए? इसलिए गुरु की बात को पकड़ो, उसके पैर मत छुओ, उसके पैरों को मत धो। लोग वो कहता है अगर तुम्हारे मतलब की बात है वो ले लो, नहीं तो बाकी छोड़ दो। क्या कहा मैंने? जो तुम्हारे मतलब की बात वो ले लो, बाकी छोड़ दो। बाकी को क्यों लेना, हमें दिमाग से बोझ पाना। तो मैं वो बताने लगा हूँ कि गुरु क्या देता है, वो ले लो, अगर ले सकते हो। मेरी बहनें हैं, मेरे बच्चे हो, आप समझ गए? माताएँ हैं, शब्द पढ़ो दाता ध्यान का, बिन गुरु ज्ञान उपजे साधो। मिल गया शब्द, मिल गया। राधा स्वामी, कुल मालिक राधा स्वामी, दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। माइक ऑन नहीं, दूसरा माइक ऑन है। वो नहीं है, स्पीकर नहीं है, ये दे दो। राधा स्वामी, बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, लो गुरु की शरणाई। ये दादा गुरु है मेरे, महर्षि शिवरतलाल जी महाराज। वो कहते हैं, ऐ दुनिया वालों, गुरु के बगैर तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, इसके उनकी शरण न जाओ।
अब शरण का मतलब क्या है? शरण लोग आ जाते, बाबा इस थोड़ी शरण चाहिए। ये शरण नहीं है। शरण है तुम्हें दुनिया की कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। मुझे ये चाहिए पापा जी, मैं दादा आया, मुझे ये चाहिए पापा जी, मुझे ये। वो शरण नहीं है, वो तो मतलब है। मैंने 18 साल की उम्र से लेकर जब तक मेरे सतगुरु महाराज शरीर में थे, उनसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उनका वचन मांगा। और मुझे वो मिला जो शायद किसी को भी नहीं मिलता। गुरु से मांगना क्यों है? वो तो खुद ही जानता क्या चाहिए तुम्हें। बात समझ गए? तो शरण तब मिलेगी जब तुम केवल उसके प्यार के लिए गए हो, उसके ज्ञान के लिए गए हो, उस पर चलने के लिए गए हो, तब तुम्हें शरण मिलेगी, वरना नहीं। नहीं तो बाबा की कहते थे सब दुनिया भिखारी है, भिखारी है सारी दुनिया। साढ़ा अब सवेरे माता जी आए, तुम आए सी, मेरे दोते का ब्याह नहीं हो रहा, इनको कैसे शरण मिल सकती है? ये तो अपने काम के लिए आए सवेरे सवेरे। और मैं कोई मंत्र तो मारता नहीं कि दो मुंडा अगर ब्याह करना चाहेगा तो हो जाएगा। मुंडा ब्याह करना चाहे, देखो बेटियों, मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने आखिर में जो बात कही वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा, ऐ इंसान, तू अपनी नीयत को साफ कर। नीयत को साफ का मतलब क्या है? अपने लिए कुछ नहीं मांगना ना, स्वार्थ नहीं रखना कि मेरा हो जाए पार्थ। वो है स्वार्थ के बगैर, कोई स्वार्थ नहीं। मैं यहाँ पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात समझे? आप लोग पैसा देते हैं, मंदिर जाएगा सारा, रसीद करते हैं। मुझे तो बाबा फकीर ने बहुत दिया है, मुझे तो कमी कोई नहीं है, तो मैं आपका पैसा जेब में कैसे डाल सकता हूँ? बात समझिए? अगर मैं जेब में डालूंगा तो मैंने गुरु की शरण नहीं ली, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं आता हूँ। बात समझ गए? मैं बाहर जाता हूँ, अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, कनेडा गया, लोग पैसा देते, लिफाफे में डाल दो भाई, इसको लिफाफे में डाल दो, अपना एड्रेस डाल दो, ये लिफाफा मंदिर में खुलेगा, आपको रसीद आ जाएगी। बात समझ गए? ये एक एक पैसा आपका मंदिर में जाता है और वहाँ लोगों की सेवा होती है। शरण उसको मिलेगी जो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, वो शरण पड़ेगा। और वो विश्वास कर ले कि अगर मैं यहाँ आया हूँ मेरा काम हो जाएगा, तो काम हो जाएगा। ये भी बात कह देता हूँ, तुम अगर किसी इच्छा को लेकर आए हो, बोलते नहीं हो, बोला नहीं, तुम इस इच्छा से आए कि मेरा दाता ये काम हो जाए, मैं आपकी शरण में आई हूँ, वो अपने आप हो जाएगा। महाराज जी ने एक बात सुनाई, तो औरत थी, डॉक्टर्स ने उसको कह दिया तेरे कोई बच्चा नहीं होना। डॉक्टर्स ने कह दिया तेरा बच्चा नहीं होना। उसको पता था महाराज जी का, वो कहते अच्छा, महाराज जी पास आ गए, महाराज ने बोलिया नहीं, कुछ नहीं बोले, दोनों देख लिया, चेहरा देख लेते थे। अति एक अम्ब प्यासिया, एक अम्ब प्यासिया, बोला बच्चा जिस इच्छा को लेके आई है तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरी बात समझ गए? वो गई जानी जानी डॉक्टर ने कहती तुझे कहने मेरे मुंडा नहीं होना, आ देखो अब आपे ने देता मेरे मुंडा हो, साल बाद मुंडा हो गया। बात समझ गए? बाबा जी ने बोला नहीं कुछ भी, सिर्फ तो तुम जिस इच्छा को लेके आई हो बोल रहे। तो मैं भी यही कहता हूँ कि तुम जिस इच्छा से आए हो वो मैं थोड़ी पूरी करनी है, तो मालिक ने करनी है। जब मैं उसके साथ हूँ तो वो इज्जत रखेगा, मेरी अपने आप रखेगा, मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो इज्जत बतेरी है। मेरी बात समझिए? तो कभी मत मांगो, कुछ भी ना मांगो, जाओ वाणी सुनो और उस पर चिंतन करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ो। बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, लो गुरु की शरणाई। बानी सुन सुन मन में धारो,
मन में धारो, मीठे भरम दुचिताए। अब क्या कहा कि वाणी सुनो, सुन को उनको अपने अंदर में ले जाओ और उस पर विचार करो, तुम्हारे मन के सारे वहम दूर हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? असी तो सुनते नहीं, इधर लिया इधर कर देता, घट इतने आईया इधर दी गप्पा मारिया कर गई, बाहर दुनिया दी गल्लां कर, दुनिया की बातें मत किया करो ना। दुनिया की बातें करोगे तो दुनिया का सारा बोझ थोड़े दिमाग से आएगा। बात समझ गए? अपनी बात करो, लोगों की निंदा मत करो। किसी की बुराई करोगे आधी बुराई तुम्हें मिल जाएगी। बात समझ गए? तुम किसी की बुराई करोगे ना, निंदा करोगे, चुगली करोगे, तुसी उदा सारा अद्धा हिस्सा ले रहे हैं बगैर कुछ किए। ये शास्त्रों में लिखा है। मेरे घर के साथ मंदिर है, वहाँ सब मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो लेडीज आती हैं, इकट्ठी होके आती हैं, फिर उत्थे पानी चढ़ाया, फिर आ जाएंगे, सड़क खड़िया हो जाएंगे। पता नहीं की गल्लां करती हैं वो, क्या काली गल्लां करती हैं, कोई भगवान की बातें करती होंगी ना, नहीं पहले वो है कहती सी वो ये बातें छोड़ो, ये बात जमाना बदल गया। अपनी बात करो, किसी की ना सुनो ना सुनाओ। बात समझिए? मैं कहानी सुनाया करता हूँ लोगों को। हम जो हैं, एक मेला लगा, मेला ये रोचक बातें हैं लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो महामूर्तियाँ रखी हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना बना के ना, देवियों की मूर्तियाँ, देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इधर लाइनें लगी हैं। तो मेरे जैसा आदमी गया, भाई यह मूर्ति की कितनी कीमत है? कहते जी 5 रुपए। अच्छा, आ जी मूर्ति यदि कितनी कीमत है? यदि 15 रुपए। है जिन्हें लुट पाई हुई है, आ भी होता जी, आ भी होता जी, फर्क तो कोई है नहीं। ये भी कपड़े उदा दे, ये भी कपड़े उदा दे। कहते बाबू जी यही तो गल है, इस पर फर्क है बहुत ज़्यादा। कहते क्या फ़र्क है? अच्छा, फर्क देखना है। पतीली रखी थी लंबी, आप समझिए, वो 5 रुपए वाले की कान में इधर से डाली, इधर निकाल दी, कहती 5 रुपए। इधर से डाली, इधर निकाल दी, इधर से डाली, इधर निकाल दी। अच्छा, ये 15 रुपए। कहते इधर की फ़र्क है? उन ताली इधर डाली, उधर निकल नहीं रही, फिर इधर डाले, इधर नहीं निकल रही। कहते ये 15 रुपए। कहता क्या मतलब? कहता ये जो सुन लेती है, ये 5 रुपए वाली इधर सुनती है, इधर कर देती है, इन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया का। इधर सुनी गए, तो व्यवहार हो गया। संत गए, सत्संग गई सी हैं चौथे, हर साल होंगे सत्संग गई, अभी इधर क्या फायदा? तो आ जी है, ये इधरों सुनती है, अंदर ही रख लेंगे, इधर नहीं जान देंगे। इधरों सुनिया, अंदर ही रख लिया, इधर नहीं जान देंगे। हमें 15 रुपए वाले बनना है, तब कल्याण होगा। मुझे आज तक 18 साल की उम्र से लेकर आज तक हजूर के मुखारबिन से जो शब्द निकला वो मुझे याद है। एक एक शब्द उनका याद है, एक एक शब्द याद है। मैंने बोला क्योंकि मैं पकड़ लिया। उन्होंने ज्ञान इतना दिया कि मुझे पता लग गया कि इसके बगैर भगवान कोई नहीं है, गुरु ही सब कुछ है। गुरु गुरु देता क्या है? ज्ञान, और ज्ञान के बगैर मोक्ष नहीं। जब ज्ञान ही नहीं है इंसान को, तो उसका मोक्ष क्या होगा? बात समझ गए? पढ़वा। गुरु ये रूप धरा मानुष का, गुरु ये रूप धरा मानुष का, नर हुए जीव चिताया। गुरु ने क्या किया? इंसान के रूप में आए, इंसान के रूप में आए। उन्होंने अपने आप को समझा गुरु के वाणी पर चलते हुए, फिर वो नारायण रूप बन गए। नरमी नारायण वाले, नारायण रूप होकर उन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया। कि भाई मैं तो किसी किताब का हवाला देता हूँ, गीता ये कहती है
या ऋषि ये कहते हैं या वो ना अपनी बात करता है, किसी की मतलब क्यों क्यों चाटना। मुझे क्या मिला? अगर मैं गुरु की शरण में गया तो मुझे मिला क्या? मुझे सब कुछ मिला, क्योंकि मैंने मांगा कुछ नहीं। बच्चा अगर काबिल हो, बच्चा लायक हो, पिता की हर बात मांगता हो, तो पिता की ड्यूटी नहीं बनती उसकी हर बात पूरी करे? वो करता है, ये मेरा बच्चा है। हम उसके बच्चे बनते नहीं हैं। हम कभी किसी के, कभी किसी के, कभी इधर के, कभी उधर के। ठहर जाओ, ठहरे हुए ही पानी में कमल का फूल खिलता है, चलते हुए पानी का सब नहीं करता कभी। ये ख्याल रखना, बात समझ गए? तो गुरु इंसान होते हुए भगवान का रूप बनकर ही हमें शिक्षा देते हैं। बात समझ गए? तो बात को समझो, क्योंकि जो बात वो कहता है वो तुम्हारे हित के लिए कहता है। हित जानते हो ना, अंदर से हित है कि ए आया माल का एदा भला करे, जिसको कहते हैं ये नहीं है पे क्या लाए हो मेरे लिए, क्या लाए हो? वो हित नहीं, हित वो है जो अंदर से तुम्हारे लिए शुभकामना रखता है। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ बिलारी वालों, तुम इस स्थान पर आते हो, ये आपने मेरे दादा के नाम पर इस मंदिर को बनाया। और मैंने कल पढ़ा था कि 1991 में ये प्राप्त है और 34 साल 35 साल हो गए। तो अगर आप यहाँ आते हो तो बोलो मत, इच्छा करके आओ, मत्था टेको, बस मांगना नहीं। जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे। मांगना क्या है कि मैं तेरी शरण में आ गया, बस इससे ज़्यादा क्या। कुछ और मांगोगे तो बाबा फकीर जी कहा करते थे, तुम्हारे घर कोई मांगने का आया, आके बोलता है कुछ हरे राम या हरे कृष्ण, तुम उसको क्या कहते हो? और चल के फिर आना, या 2 पैसे दे दोगे, चल भाई। इज्जत तो नहीं करोगे ना भिखारी की। भिखारी की इज्जत कौन करता है? तो गुरु रह गया भिखारियों की इज्जत करने वाला। वो कहते ना, मेरे पास आओ तो कुछ मांगने के लिए आओ। क्या मांगना है? ज्ञान। ज्ञान, वो कहते ज्ञान तो कोई मंगन नहीं आता। कोई आता मेरे मुंडे का ब्याह नहीं होंदा, मेरी कुड़ी का ब्याह नहीं होंदा, मुंडे को नौकरी नहीं मिलती, घर से लड़ाई बहुत होंगी है जी। हम बाबे ने थोड़ा ठीक करनी है लड़ाई, लड़ाई तो तुसी पाई हुई है। लड़ाई वचन है संतों का, एक ने कही दूसरे ने माने, दोनों जानो ब्रह्म ज्ञान। जी हाँ कहना जरासी लेना, जी हाँ कहना सीखते नहीं असी। ईगो है वो हमें तबाह कर रहे हैं। समझ गया मेरी बात को? आगे बढ़ो। गुरु ही रूप धरा मानुष का, नर हुए जीव चिताया। आपको चेताने आते हैं कि याद कराते हैं आपको, और याद कर तू कौन है? तू माल के कुल की अंश है। उस मालिक के दरबार में ना कोई लड़की है, ना लड़का, ना आदमी, ना आदमी, वहाँ सब हम उसके बच्चे हैं। वहाँ कोई फर्क नहीं है, ना जनानी का ना, क्योंकि आप सब में वही है। सुनो मैं बात सुनाता हूँ आपको। मैं पीछे में हो जाना, आप मेरे पीछे रह गए। मैं पीछे नहीं चल जाता, सीधा होकर बैठ नहीं सकता। हाँ बैठो। आप 10 बड़े बर्तन है ना, मकान पर रख दो खुले, उनमें सब में पानी डाल दो, उनमें सब में पानी डाल दो। जब सूर्य चढ़ेगा तो 10 अगर बर्तन 20 बर्तन है तो उन सब में सूर्य नजर आएगा कि नहीं आएगा ना? सारे बर्तनों में सूर्य नजर आएगा, एक सूर्य सब में नजर आ रहा है। समझ गए एक बात? हम सब उसकी किरणें हैं।
जैसे बर्तन में पड़ा पानी में सूर्य नजर आता है, सब में, आप सब में वो ही है जिसके हम बच्चे हैं। बात को पकड़ो, मैंने बहुत ऊंची बात कही है। हम सब एक हैं, शरीर अलग अलग हैं। मैं एक जगह एक कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़ी मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस थी, मुझे भी वहाँ बुलाया। वो सर्वधर्म सारे धर्मों का, वहाँ सिख भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, और पता नहीं कौन 6-7 सरदार भी थे। तो मेरा टाइम मेरे को दिया गया, तो वहाँ बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे, सर्वधर्म सम्मेलन, ये लगा। मैंने उनको सबको ये पूछा कि ये सर्वधर्म किसने पैदा किए? कोई हिंदू बना, कोई सिख बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई जैन बन, मालिक ने तो नहीं पैदा किए, बताओ। मैंने पूछा, आप सब महात्मा बैठे हैं, कोई एक बता दे कि जन्म से पहले तुम क्या थे? आप हिंदू थे कि मुसलमान थे? आप क्या थे? मांस का दूसरा जा कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा माँ के गर्भ में गया, वो बड़ा हो गया, बड़ा होकर आदमी बन गया 6-6 फुट का। पापा जी कहा करते थे, बड़े बड़े 6-6 फुट दिया, ये है कौन? बस एक छोटे से कीड़े। बात समझ गए ना? हम अपने आप को भूले हुए हैं। फिर मैंने पूछा, कोई मुझे ये बताया कि जब मर जाओगे तो तुम मरने के बाद क्या होगे? मिट्टी। तो किस बात का झगड़ा? ये झगड़ा धर्मों का क्यों पड़ा? धर्म, पैसा, दुकानदारी, दुकानदारी और कुछ नहीं। मैं आपको और बताता हूँ जिंदगी कहते चलना। मैं हमीरपुर गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो मेरे पास हर इतवार को एक पंडित आया करता था। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो वाइफ ने उसको, पंडित जी खाना खाओगे कि चाय पियोगे? बीपी जी भूख लगी है तो फटके फुलका खिला दिया, ठीक है, चाय पीनी चाय पी ले। एक बार वो बड़े निराशिया बैठा, मैं आया कॉलेज से, मैं कहा पंडित जी क्या करना है, बड़े उदास लगते हो? कहना बाबू जी क्या बताऊँ, मेरा एक लड़का है, वो सीधा है, कम कर नहीं जानता, मैंने वो चिंता खाती रहती है। हूँ तो मैं ले जाना मंड के, मंड के ले जाना तो गुजारा चलता, 4 बंदे असी करते, तो मैनू वो बड़ी चिंता। मैं कहा पंडित जी, मैं पास बैठ गया, मैं कहा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई ज़मीन है थोड़ी सी 2-4-6 मरले? हाँ बाबू जी ज़मीन तो मेरे पास है। मैं क्या, कहाँ? पेट्रोल पंप के साथ, सड़क के किनारे। ओहो, पंडित जी तू तो शहनशाह है, तेन कदी चिंता? कहना बाबू जी की करना उन्होंने बेचना? मैं क्या नहीं, उसे छोटा जहा मंदिर बना दे, एक कमरा है, औखा सौखा होके बना दे, वो एक मूर्ति रख दे, समझ गए? और मुंडे को कहना सवेरे शाम उत्ते धूप देवे, दिया जलाए और घंटी बजाए। आप समझ गए? हरे रामा हरे कृष्णा। कहना हाँ भाऊ जी गल तो थोड़ी ठीक है। उन्हें बनाता, उन्हें बनाता मंदिर, मुंडे को कहता सवेरे शाम उत्थे आरती करनी है, ठीक है। मेरी ट्रांसफर होना आ गया मैं तो 6 साल बाद मैं शादी में गया वहाँ, वहीं से मेरी गाड़ी जानी थी। वहाँ और बड़े बड़े सामने लगे हुए, लाउड स्पीकर लगे हुए और तालियां बज रही हैं। मैं कह मौजा लग गई पंडित जी। बात समझ गए ना? ओ माताओ तुम लोग पब्लिसिटी करते हो, सब तो बड़ा चंगा है, उत्थे चलिए उत्थे चलिए, कोई चंगा नहीं। मेरे दाता परमदयाल जी महाराज का आदेश है, माताओं किसी भी साधु के पांव मत छुओ ना। तुम्हें क्या पता वो क्या है, या तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? ये तो बिजनेस है। बात समझ गए?
तुम्हें कोई सच्ची बात नहीं बताएगा। कैसा चाहिए बस हम कहते ये दसो, आप बोलते हैं, आपस में बात करते हो, बाबा फकीर जी की ये मूर्ति है, मैं अपनी बात बता, आप खड़े होकर बाबा जी से सवाल करो, वो तुम्हें जवाब देंगे? मूर्ति जवाब नहीं देंगे। जब वो साक्षात बैठे थे तब देते थे जवाब। अब उनकी वाणी गूंज रही है, उसको पकड़ लो। क्या कहा मैंने? मूर्ति नहीं बोलेगी। एक आस्था है तुम लोगों की, मेरी भी आस्था है, लेकिन मैं मूर्ति नहीं पूछता, मैं घट में उसको पूछता हूँ कि वो मेरा मालिक है। बात मेरी समझ रही हो आप लोग? इसलिए ज्ञान पकड़ो, अभी नहीं दौड़ना, अब आया ये आया वो आया, सब रोटी का मसला है, पेट का मसला है, सब पेट के धंधे और कुछ भी नहीं है। ये मेरा तजुर्बा है 80 साल का, मैं कह रहा हूँ। कोई तुम्हें कुछ नहीं देता, तुम्हारी हिम्मत ने देना है, तुम्हारी मेहनत ने देना है। बाबा की कहा करते थे, बच्चों ब्रह्म बनो, ब्रह्म पढ़ो। मैं 18 साल का था, 12वीं क्लास में पढ़ता था, मैं उनकी बात को पकड़ लिए, पढ़ा, हमने किया, PhD किया, मैं कहीं का कहीं पहुंच गया। बड़ी बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू कहाँ का ऐसे मेरे पैर दबा, ये नहीं कहा कभी। यही मेरी और बात थी कि जब वो लेट जाते थे मैं सेवा करता था, वो तो मेरा प्यार था उनके साथ। बात समझ गए कि नहीं? बात को पकड़ो बच्चों, सुखी रहो, मत भटको, आंख बंद करो। पापा जी ने कहा, ऐ इंसान तू अपनी नीयत साफ रख और कर्म ठीक कर। कर्म का मतलब है जो भी काम करो उसको मालिक का समझो, ये मालिक का काम। जब तुम मालिक का काम समझोगे तुम हेरा फेरी कर नहीं सकते। हेरा फेरी तो वो करता है जो मालिक को नहीं मानता, वो कहता वो कड़ा देखना वो देखता है, वो देखता है। इसका प्रूफ देता हूँ आपको मैं। एक कोई लड़का जो मालिक को नहीं मानता था, तो लोग का तो एक साथी बैठे थे, उन्होंने पूछा, बाबा जी तुसी रब देखा? कहते हाँ बच्चा मैंने देखा है, मुझे दिखा सकते हो? हाँ बच्चा, अगर तू देखना चाहता तो मैं तुम्हें भी दिखा देता हूँ। दिखाओ। वो कबूतर संता देखो जानवर घूमते रहते हैं, एक कबूतर चुग रहा था, उसको ऐसे पकड़ा, ये ले, इसको वहाँ ले जा, यहाँ कोई देखे ना, इसको मार कर ले आ। कहते मार बाबा ये तो पाप हो जाना। कहते नहीं नहीं, तू उत्थे मारना जिथे कोई देखे ना, पाप का था। समझ गया मेरी बात? तो वो गया, वो मंदिर के पीछे गया, दीवार के पास, कहते जहाँ तो कोई नहीं देखता, लगा मारने। ओहो, बाबे ने क्या से कोई देखे ना, ये था कबूतर देख रहा, कबूतर देख रहा, अपना रुमाल कटे, तो 2 टुकड़े किए करके एक बन लिया, तो दूजा जेब च पा लिया, फिर लगा मार। ओहो, बाबे ने क्या से कोई देखे ना, मैं देखता, मैं जो देखता, उन्होंने क्या कोई ना देखे, फिर उन्होंने अपना रुमाल कट के फिर बन लिया। अब लगा मारने, आवाज आई, कोई नहीं देखता, मगर मैं देखता हूँ। वो हर जगह है, वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब हर जगह है। तुम दिल को साफ करो तुम्हें वही मिल जाएगा। क्या कहा मैं माने गुरु मेरे संग सदा है नाले। मैं कभी नहीं समझा कि मेरा पापा फकीर होशियारपुर से मेरे नाल है मैं कैसे मानूं कि वो बाहर है? क्योंकि उनके लिख कर दिया हुआ है मुझे, मैं उससे कभी बिछड़ता ही नहीं हूँ। हाँ, जब कभी मन में आ जाता तो थोड़ी देर बिछड़ जाता हूँ, फिर मैं समझ जाता हूँ ओह किधर चला गया। तो मन बड़ी चीज़ है ना, मन भागता है। मन को गुरु की वाणी के साथ लगा दो, बस बात बन जाएगी। उससे मांगो अंदर। नानक ने कहा तुम्हें कोई कष्ट आ गया, अपने कमरे में जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिल से सच्चे हो जाओ,
साफ हो जाओ, मांगो मिलेगा। सच्चे होकर मांगो, अपने लिए, किसी के लिए नहीं कि उसका भी ये हो जाए। ना ना ना, वो तो तुसी फिर क्या मतलब है, बजिया बन गए तो कम लग गए कर तो की रह गया, कुछ भी नहीं। ऐसा उन्होंने कहा, अंदर जाओ, वहाँ उस मालिक से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। आगे जो कोई उनके शरण में आया, जो कोई उनके शरण में आया, ताको अंग लगाया। अब वो कहते हैं जो साधु, जो भी प्राणी गुरु की संगत में आएगा, शरण में आएगा, वो उसको अंग लगा लेते हैं। बात समझ गए? बाबा फकीर के पास लाखों लोग आते थे, लाखों। होशियारपुर में मेरे सामने आना, चिट्ठियाँ आनी, वो कितने शाम चाहते थे अपना कोई ना कोई गल करते थे, ब्याह माड़ा हो जाए, आज हो जाए, आज। शरण में वो जाएगा जिसकी डिमांड कोई नहीं, उसको लगाएगा वहाँ। आगे गुरु चरित्र को देखो समझो, गुरु चरित्र को देखो समझो, सुनो गुरु की वाणी। हाँ? गुरु चरित्र को देखो समझो, सुनो गुरु की वाणी। तो आप ये कहते हैं गुरु की रहनी देखो। रहनी जानते हैं वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कब सोता है, कब जागता है, क्या खाता है, कितना खाता है, उसको देखो। बात समझिए? और फिर उसकी वाणी को सुनो, तुम्हारा दिल बदल जाएगा। मुझे पता है महाराज जी आते थे, मैं खुद खाना उनको अपने हाथों से खिलाया। वाइफ ने कहीं कुछ बना लिया, गोपाल होता था सेवादार, बहन जी अभी बना लो, अभी बना लो, अभी बना लो, क्योंकि वो खाना तो ना भूंदा थी वो खाने का बहुत शौकीन था। उसका गया, महाराज ने मंडा उतारना उसका। मंडा जानते हैं ना, रोटी खुली होती है ना, रोटी खुल जाती है, जो पतला हिस्सा वो निकाल देना, बाकी रखते हैं। तो ऐसे खा लिया, दूजी आई वो भी मंडा उतार लिया, वो भी एक एक चमचा सारी सब्जी खाना, ये था उनका खाना। मैंने अपने हाथों से उनका स्नान करवाया। उन्होंने खुद कभी पानी नहीं मांगा कि मुझे पानी दो, जचाए। ऐसी हालत में रहते, मस्ती में रहते। वो इसको कहते हैं रहनी। तो मेरे पास वो जिंदगी में 3 बार आए, 4-4 दिन रहे, 5-5 दिन मेरे पास रहे। एक बार मुझे कहा धर्मशाला में, बच्चा तुम्हें नहीं पता तुम तेरे पास क्यों आता हूँ। अब मैं कैसे कहता महाराज जी क्यों आते हो, मैं समझ गया तो मैनू पढ़ाना होंगे दिस इज हाउ टू लिव। जिंदगी को ऐसे जीना है। बात समझ गए? गुरु अपने शिष्य को जीने का राज बता देता है। हम यहाँ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के लिए नहीं आए, खाओ पियो करो आनंद ना। आज बीमारियां क्यों ज़्यादा पदी हैं? आज क्यों बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं? आज से 50 साल 60 साल में पीछे देखता हूँ, ब्याह शादी होंगे से, ब्याह होने नीचे बैठ के खाते थे, थालियाँ लग जानी, एक दाल होनी, एक सब्जी होनी, और फिर शक्कर होना के होना, बस बात समझ गए? अब शक्कर के खाया, एक सब्जी जब दाल फुल्का खा लिया, कभी बीमार होएगा नहीं आदमी। अब क्या है, ओह टेबल लगे हुए हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। पेट का एक क्या कितनी सीधा खाओगे, एक से नहीं गुजारा होता, इसलिए बीमारी हो गई। लीवर जो हमारा लीवर है, जो पचाता है खाना, उस पर कितना बोझ डालते हैं हम, कितना बोझ डालते हैं।
फिर चाय खाने के बाद ही चाय पी ली, या खाने के बाद आइसक्रीम खा ली। और खाना तो अंदर गर्म हो रहा है, तुम तो आइसक्रीम की थी बेड़ा कर करता। ये बीमारियां हैं। शादियों में जाओ, कितना कुछ खाने को रखा, देखा आपने? मेरे पोते की शादी हो, हम जम्मू गए, जम्मू लक्की मेरे पास था, हम यूँ चले जहाँ से वहाँ तक देखते गए पे क्या खाएं। मैंने कहा लक्की इतने चावल ले आया, एक दाल ले आया, बस पाके खा लेंगे आराम से, टेबल पर बैठ के खा लिया। कितना कुछ खाओगे तुम, बीमार होना है। घरों में एक दाल सब्जी बनाओ, बस काफ़ी है। अब मेरी बहू है, उन्होंने जाना होता है, टिफिन में दाल सब्जी, तो वो रख दे, मैं बेटा नहीं एक दाल दे दे, बस सब्जी नहीं, जा एक सब्जी दे जा, एक दे दे, बस 2 फुलके दे दे, है ना? एक कितना खाना 3-4 दिन फुलके खा नहीं सकता। रात भी बेटी ने पता है कुछ 1 फुलका खाया, बस सब ये सवेरे परोठा खा लिया, डेढ़ खा लिया, भूख लगी उसी क्या कहा मैंने, इतना खाओ जिससे भूख तुम्हारी शांत हो जाए। फिर मिठाइयाँ कितनी हैं, हमें पता है, हम बचपन में जाते थे मेला, जहाँ बेसन होता था, लड्डू जलेबी, बस इस तो ज़्यादा कुछ नहीं। अब जब दिवाली आती है, यहाँ से जहाँ तक ऊपर तक क्या है खाने के लिए। मत खाओ, तभी शुक्र हुआ। ये शुक्र क्यों हुई है? चीनी ने की शुक्र। गुड़ खाओ जितना मर्जी, नहीं होगी शुक्र, कभी नहीं होगी। शक्कर खाओ, नहीं होगी। मैं तो आजकल भी घर में शक्कर भी खा लेता हूँ। क्या कहा मैंने? अपनी खुराक ठीक करो बेटियों, खुराक ठीक करो और अपनी रहनी ठीक करो। ये बातें किताबों में नहीं लिखी हुई। जरा फिर टेंशन हमारे को कितनी है, कोई मैनू नहीं पता पे कोई राम ना रात को सौंदा होगा करबटा ले रहे, आए कल आ ना हो जाए, आए अरे जो होना होना। आप 10 बजे सौ जाइदा, 4:30 उठ जाइदा, क्योंकि सानू पता कि वो मेरा मालिक है, मैं उहदे नाल जुड़ना। बाकी दुनिया में कितने ना भी दिमाग से बैठे गए और ना वो बच्चा ना ये करे, वो ना करे। तो ठेका ले आया, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, अपनी ड्यूटी कर दी है, बस खत्म। उसके बाद क्यों हाय हाय करना, है ना? देखो नानी बैठी है, दोते बारे चिंता बता, तू की करना, मुंडा पता नहीं उनका केड़ी लड़की ना ब्याह करना, उन्हें आपे कर लेना। मेरे पास ऐसे आते हैं कि 35 साल हो गए लड़कियां शादी पे, मगर कि नहीं सानू लड़का नहीं मिलता जी। मैं कहा उनका तुझे टाइम ही कर देता क्या कहा मैं? 25-28 साल के अंदर शादी पक्का, बस उसके बाद छुट्टी। घरों को स्वर्ग बना लो, अभी चिंता ना लाओ अपने मन में। चिंता बीमारी पैदा करती है, ईर्ष्या बीमारी पैदा करती है, द्वेष बीमारी पैदा करता है। रात को नींद नहीं आती, बीमारी लगेगी। ज़्यादा खाओगे बीमारी लगेगी। संतों ने कहा थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, साथ संगत में जा तेरे भले की कहूँ, गुरु की बात मान तेरे भले की कहूँ। ये कहा संतों ने। क्या कहा मैंने? अब तुम फैसला कर लो बिरादरी वालों, किस रास्ते पर चलना है। सिर्फ मत्था टेकन नाल गल नहीं बननी ना। गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे कि हित कर मान, उसको मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम उससे मांगो, आदमी से क्या मांगना? मैं को मंत्र मारदा कि मेरे को तबीयत देना कि ले ब्याह हो जाना। मैं तो हित देता कि बीबी चिंता छड़ दे, ब्याह हो जाना, गल खत्म। मुझे तू चिंता ना छोड़ो तो ब्याह कितना हो जाना? नहीं होना। चिंता छोड़ो, जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो। ये कहा संतों ने।
जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान, तुमने गुरु को याद किया, आपे करेगा, कर दो उसके हवाले, मानो उसको कि वो है। जिसको भी मानना, तो किसी का गुरु बनता नहीं, सीधी बात। मैं तो सेवक हूँ आपका, मैं यहाँ संत बन के नहीं आता। बाबा फकीर के जो प्रेमी हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनके सेवा करने आता हूँ, उनको अपने बाबा फकीर का संदेशा देने आता हूँ कि बाबा फकीर ये कह गए हैं, इसको मानो, देखो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, करके देखो, करो, फिर पाओगे। क्या है तुम्हारे अंदर? 5 मिनट 10 मिनट सुबह बैठ के ध्यान करो, जिसको भी मानते हो, जिसको भी एक को मानो। पहली बात तो हमारे समाज में एक ऐसा रिवाज आ गया है, इसको भी मानो, इसको भी मानो, इसको भी मानो। बहुते घरों का परौना औखा है ना, ज़्यादा परौना, बहुते मैं घरों का परौना हो गए, उसमें चल उत्थे खा लाँगा, चल उत्थे खा लाँगा, चल ना उत्थे मिली रोटी, ना उत्थे मिली, रह गया भुखा। एक मेरी की मैं आपको बात अपनी सुनाता हूँ। कनाडा से मेरे बच्चों ने कहा, डैडी हमारे पड़ोसी आया है इंग्लैंड, हमारे कनाडा से, तो आपने बहू के लिए ये कपड़े भेज देना, ये कपड़े भेज। मैं कहा ठीक है। रास्ते में मेरे कुड़म आते थे, रास्ते में, लेकिन चलो उनको भी मिल चलते हैं। वो मेरी कुड़मनी ने बड़ा क्या, भरा जी खाना खा लो, खाना खा लो। मैं क्या नहीं, अभी खा के आए हैं, वे जहाँ जा रहे हैं वहाँ खा लेंगे। जहाँ जा रहे हैं वहाँ खा लेंगे। चलो, मैं खुद गाड़ी चलाता था तब, तो हम वहाँ पहुँचे, रास्ते में हमने जूस पी लिया, संतरे का जूस पी लिया, तो भूख और भी ज़्यादा लग गई, क्या समझ गए। वहाँ गए, सरदारों के घर था, उन्होंने जान जान सानू चाह रख देती हो, कोई दाल बढ़िया होती है वो रख दी। मैं क्या पानी पिला बेटा, पहले पानी पीता, चाह पीने लग गए। चलो, इन्हें मुझे कनेडा तो सरदार आए थे, वो आ गए, उन्होंने गुड़ फड़े हाथ से, गुड़ जानते, ताज़ा ताज़ा, कहना भाऊ जी देखो ताज़ा गुड़ ले आए, गुड़ खाओ। मैं क्या सरदार जी चाह नाल गुड़ भी खा हो जाता। उन्होंने सानू पूछा नहीं, कोई रोटी भी खाने के लिए दोपहरा, रोटी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, मैं कहते गुड़ ना चाह बनाते हैं, मैं क्या नहीं, असी चाह ना गुड़ नहीं खाईदा। थोड़ी चाह पीती, मैं क्या चल अड़िए चलिए, गड्डी स्टार्ट की, फगवाड़े आके रोटी खाधी, फगवाड़े आके रोटी खाधी, भुख लगी, एक नूं फड़ लिया, कुड़मणी के घर खा लेंदा, वधिया सी, मक्खन भी मिलना जी खाने, मेरी तो समझ गया, अगे रह गए भुखे। जहाँ एक गुरु बस, दूजा और कोई नहीं, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, वो सारा भेद तुम्हें दे देता है कि बच्चा जीना कैसे है और मरना कैसे है, जीना भी मरना भी। वो उसने हत्या, तो तुम्हारे ऐसी बातें चल जाए, हमें क्या चिंता, ना कोई हम अपना बनाना ना बनना। क्या कहा मैंने, पर जिंदगी में खुशी ना गुजारो, ये पता नहीं कदों मैसेज आ जाना, चल भाई, कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं है कदों वहाँ से हुक्म आ जाएगा, तुम यूं से यूं नहीं देख सकते, ये देखा है हमने होता हुआ। बात समझ गए, आदमी की रोटी इतने रह जाती है। मैं बहुत सुना देता हूँ, सत्संग है। गुरु नानक के 2 शिष्य थे, बाला ते मर्दाना, आपने नहीं सुना होगा, मैं तो पंजाब से हूँ ना। तो एक दिन बाला मर्दाना कहते महाराज जी, बाला कहना महाराज जी ना, महाराज जी ने बाद क्या, पहला गुरु नानक ने पूछा बैठे, बाला तू मेरी संगत से रहना, बड़ी सेवा करता, मरण तो पहले तू किन्ने साल ले लेगा, वरना तो है ही, तू साल ले लेगा। कहते देखो बाबा जी, है तो बहुत कठिन सवाल थोड़ा,
पर मैनू उम्मीद है मैं 10 साल ले लेने हैं। तुसी बैठे तो मैं 10 साल ले लेने। कहते अच्छा बहुत अच्छी बात है। फिर मर्दाने ने पूछा, मर्दाना तू दस मन तो पहला किन्ने साल लेने हैं? कहता बाबा जी मैं 10 तो नहीं कहूँगा, पर जे तुहाडा मेरे सिर ते हथ है तो मैं 5 साल ले लेने हैं, फिर मैं शीश है। कहते अच्छा चलो हम बाला तो मरदाना एक दूजे को देखते हैं तो महाराज भी पूछ लो कि महाराज तुसी किन्ने साल लेने है ना? कहते महाराज सानू तो पूछ लिया, तुसी भी दसो, तुसी तो मेरे ख्याल बहुत साल ले लेने हैं है ना? तुसी तो मालिक ना मिले हुए हैं। कहते देखो बच्चों, तू कहना मैं 10 साल ले लेने हैं, ये कहना 5 ले लेने। मैंने तो यह भी नहीं पता कि जो साल है या मुड़ के आना कि नहीं आना। ये है ज्ञान, इसको कहते हैं ज्ञान। हर सांस की कीमत है, इसको यूं बर्बाद मत करो। उन्हें 1 सेकंड नहीं देना, इसको खुशी से गुजारो, किसी के काम आओ, घरों में शांति रखो, बच्चों को अकल दो, बच्चों को सुख दो, शांति दो, उनके दिमाग में धर्म ना डालो। धर्म नहीं है कोई भी। धर्म क्या है? धर्म है पत्नी के रूप में पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, ये धर्म है। पति का धर्म क्या है? पत्नी की इज्जत करना, पत्नी की हर बात को मानना और उनको साथ लेकर चलना, बच्चों का पालन पोषण करना, माता पिता की सेवा करना, ये आदमी का धर्म है। ये धर्म तो कोई करता नहीं, दौड़े हुए हैं। कहाँ दौड़े हुए हैं? नहाने से कोई तुम्हारा पाप उतर जाएगा? पाप तो अंदर है, वो पानी से नहीं जाएगा, वो गुरु के वचन से जाएगा, गुरु की वाणी से जाएगा। अगर तुम उस पर चलोगे तुम पाप करोगे नहीं। तुम कैसे पाप कर सकते हो? जब तुमने किसी का बुरा करना ही नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा देखना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है, बुरा सुनना नहीं है, तुझे कितना पाप कर सकते? क्या कहा मैंने? आंखों को संभालो, कानों को संभालो, जुबान पर कंट्रोल रखो, तुम पार हो जाओगे। क्या करना? आंख भी पाप करती है, कान भी पाप करते हैं, बुरी बातें सुनते हैं, और जुबान बोलते हो, गलत बोलते हो, वो भी पाप है। बुजुर्गों का कहा हुआ है, जुबान का काटा हुआ कभी जख्म नहीं खत्म होता, तलवार का काटा हुआ जख्म पूरा हो जाएगा। तलवार मार तो किसी के जख्म भर जाएगा, लेकिन किसी को कड़वा वचन बोला, बुरा वचन बोला तो कभी भी जख्म पूरा नहीं होता। तो हर वक्त इंसान को जलाता रहता है, तड़पाता रहता है। इसलिए ये बातें छोटी छोटी हैं, समझ लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अपने डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए, अपने कैरेक्टर का ख्याल रखना चाहिए, और अपना मिशन रखना चाहिए कि मैं क्या बनना है। जिस बच्चे का मिशन नहीं है वो क्या पढ़ेगा? खाक पड़ेगा। आजकल तो टीवी ने और मोबाइल ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। टीवी, मोबाइल, मैं देखा मेरा घर सड़कें खुला, लड़कियाँ चली हुई हैं, बस इतने लग गए या मोरे है, वो भावें खड्डे गिर जान, उन्हें पता ही कोई नहीं कितने से जा रही। ऐसे लड़के हमारा दिमाग मोबाइल ने कंट्रोल किया हुआ है, हमें विचार आता ही नहीं कोई और। क्या कहा मैंने? इसलिए बच्चों पर ख्याल रखो, बच्चों के कैरेक्टर पर ख्याल रखो। वही तुम्हारी असली प्रॉपर्टी है, बिल्डिंगें नहीं। बच्चे लायक हैं तो बिल्डिंगें और बना देंगे, अगर बच्चे नालायक हैं तो तुम्हारे बनाया हुआ भी तबाह कर देंगे। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? आगे बढ़ो। बानी सुने सुने मन में धारो, मेटो द्वंद गिलानी। ये कहा है, बानी सुन सुन मन में धारो, अंदर की गिलानी, अंदर की बुराई को निकाल दो। सब मेरे अच्छे हैं, मुझसे हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। जब तुम ये समझोगे मैं चंगा नहीं है तो बुरा भी कोई नहीं।
मेरे में भी बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है। वास्तव में अपनी बुराइयों का आदमी को कभी पता नहीं होता, दूसरे को पता होता है। इसलिए अपने अंदर को साफ करो, फिर तुम किसी को बुरा देखोगे नहीं। अंदर बुराई है तो बाहर भी बुराई है। बुरे आदमी को सब बुरे नजर आते हैं, बात समझिए। इसलिए बकरा काटने वाले जो थे ना, बकरे खरीदे, वो बकरे को चलते को देख लेते हैं, एक खरीदने आ रहा है तो समझिए ना, वो ही खरीदेगा ऊंचाई का। तो सादा हाल यही है। इसी एक दिन जान देनी है अपनी, इसका ख्याल रखो। आगे कैसे कहूँ खोल कर यह मैं, कैसे कहूँ खोल कर यह मैं, नहीं कहने कोई सूझे। महाराज कहते हैं दाता दयाल, मैं खोल के कैसे कहूँ, मैंने कोई इतना लफ्ज नहीं लगता कि तो मैं खोल के दस दिया, मैं खोल के बता रहा हूँ। दाता दयाल ने ये बात नहीं कही, उन्होंने वाणी लिखी है लेकिन खुल के नहीं कहा। मैं खुल के कह रहा हूँ कि वाणी को सुनो, सुनो, उस पर चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या काम? मिशन, मेरा लाइफ में मिशन था। जब 1981 में महाराज जी का चोला छूटा तो मैं शिमला में था, मैं होशियारपुर नहीं आ सकता था। मेरी वाइफ और छोटा बच्चा वहाँ पहुँचे उस वक्त। तो मैंने वहाँ से टेलीग्राम दी थी महाराज जी के नाम पर, शिमला से। जब उनके शरीर को अग्नि दी जा रही थी तो मैं शिमला में था, तो उन्हीं के नाम पर मैं उनको टेलीग्राम दी कि सच्चे पातशाह, मैं हाजिर नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि रिटायर होने के बाद मैं सारी जिंदगी आपकी शिक्षा को दुनिया में फैलाऊंगा। ये मेरा वचन है, वो मेरा वचन मैं पूरा कर रहा हूँ। उन्होंने मान लिया, मुझे ये सेवा दे दी, बात समझ गए। और जो मैं कभी, मेरे बेटे ने कोशिश की कनाडा मुझे बुलाने की, मेरा वीज़ा नहीं लगा। डॉक्टर रामदेव राव, बड़े मशहूर डॉक्टर, उन्होंने बड़ी कोशिश की मैं अमेरिका जाऊं, वीज़ा नहीं लगा। फिर कनाडा से, इंग्लैंड से मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने इंग्लैंड से बड़ी कोशिश की, 2 बार वीज़ा नहीं। और जब मैं काबल हो गया, अब मैं 2-3 दफ़ा अमेरिका जा आया हूँ, 2 दफ़ा कनाडा जा रहा हूँ, 1 दफ़ा इंग्लैंड जा रहा हूँ। अगले साल मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, बात समझ गए। अभी इस हफ्ते इंग्लैंड से टेलीफोन आया उन बच्चों का, पिताजी बहुत बहुत गर्मी हो गई, पंजाब में हमारे पास आ जाओ मेरी बात समझ गए। ये सब वापस पीर की कृपा है, क्योंकि मैंने बात को समझ लिया। जब उन्होंने मेरी बेनती अंदर से सुन ली तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सच्चे दिल से आप लोगों की सेवा करूं। और मैं चाहता हूं तुम सुखी हो जाओ जैसे मैं सुखी हूं। मैं चाहता हूं तुम धनवान हो जाओ जैसे मैं धनवान हूं। मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है जो कुछ होना होता, अपने आप हो जाता है। मैं नहीं करता कुछ, अपने आप को सरेंडर कर दो उसको, सुबह शाम तू ही तू है। आई डोंट एग्जिस्ट, मैं है ही नहीं। एक बात और कहता हूँ, बड़ी साइंस आप बुजुर्ग बैठे हैं, समझदार बैठे हैं, कोई मुझे आदमी बता दे तुम्हारा शरीर पर क्या अधिकार है आप बताओ, तुम्हारा शरीर पर कोई अधिकार है? बताओ। तुम खा लेते हो, खाने पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा उसको खाने को पचाने पर अधिकार है? तुम पचाते हो? कौन पचाता है? तुम दूध पीते हो, दूध का पानी बन के पेशाब बन जाता है, अंदर केड़ा छानना लगे है, तुसी करते हो? सोचो मेरी बात, आप मेरी बात को सोचो। फिर हमारी नब्ज चल रही है, तुम्हें पता नब्ज चल रही है? नहीं पता। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम दिल को धड़का रहे हो, तो मशीन थोड़े को है बटन दबने नहीं, तो दिल धड़कता रहे नहीं। आखिर में कहता हूँ, तुम सांस लेते हो, तुम बताओ तुम सांस लेने वाले हो? बताओ ना, सांस तुम्हारा
ना दिल की धड़कन तुम्हारी, ना नब्ज पर तुम्हारा कंट्रोल, ना तुम्हारा क्या नाम अंदर कोई कंट्रोल किसी चीज़ पर भी। तो तू सिखा दे ठेका ले आया, ये तो कोई होर है करने वाला, वो जो होर करने वाला उन्होंने लभो, वो कौन है? वो तुम हो। और एक बात और कह देता हूँ समझाने के लिए। मैं बैठा हूँ सामने, भाई साहब बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, तुम सबको मैं ऐसा ही नजर आता हूँ ना, सफ़ेद कपड़े पाए हुए है ना, पीछे सामान लगा है, तो आपके मंदिर में बैठा हूँ। ये तो नहीं कि तुम किसी एकदम कपड़े काले वाला नजर आना, या सिर पे टोपी वाला नजर आना, कोई फर्क है? नहीं है ना। तो अंदर देखने वाला सारे से कोई बैठा, बात को पकड़ रहा। आप सब में देखने वाला एक ही है जो मुझे देख रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये नहीं कि मैं आपको हिंदी में सुनाई दे रहा है, इधर पंजाबी में, इधर अंग्रेजी में सुनाई दे रहा है। एक ही वाणी आप सबको सुन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे सुनने वाला भी एक है। पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ। तुम नमक खाते हो, मैं भी खाता हूँ, अंग्रेज भी नमक खाते हैं, सरदार भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं। ये थोड़ी है कि मुसलमानों को नमक मीठा लगता था, हिंदुओं को कौड़ा लगता। नमक सबके लिए एक है, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी देश का है, सबके लिए नमक नमक है, सबके लिए मिर्च मिर्च है, सबके लिए मिठाई मिठाई है, कोई फर्क नहीं है। तो खाने वाला भी तुम्हारे अंदर एक ही है, टेस्ट लेने वाला एक है, सुनने वाला एक है, देखने वाला भी एक है। तो झगड़ा किस बात का? फिर झगड़ा क्यों कर रहे हैं हम? एक पिता, एक उसके हम बालक, हमारा पिता सबका एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। आओ प्यार से रहे जिंदगी में, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे का दुख बांटे, एक दूसरे के साथ मदद करें, तब तो जीवन है। ये क्या मैं ये कर देगा मैं और तुसी कुछ भी करने लगे नहीं है, साथ तो अपने पास नहीं है, तुझे की करना। मैं बहुत बाबा फकीर जी महाराज की आज्ञा में बैठा हूँ, इसलिए सत्य कह रहा हूँ। अनुभव किया है कि ऐ इंसान क्या है, कुछ भी नहीं है। तू हमें कहना मेरा शरीर तेरा शरीर, रोकला जरा इनू देखता, जल्द उड़ गया 2 मिनट नहीं तो रखना घर च, कोठियां ने कोठियां खड़ियां रह जानिया, चक लो रात आ गई, रात ही रखना। ये है तुम्हारी कीमत, ये है, ये हमारी कीमत है। अपनी कीमत को पहचानो। तुम माल के कुल की अंश हो, जो वो अंदर से निकल जाएगा वो देखो कौन है, वो देखो कौन है, वो हो तुम। और तुम फंस गए मन के चक्कर में, तुम फंस गए धर्मों के चक्कर में, तुम फंस गए जातियों के चक्कर में, तुम फंस गए देश के चक्कर में। कोई धर्म के पीछे लड़ा हुआ है, कोई जातियों के पीछे लड़ रहा है। क्या है दुनिया? हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेवकूफ हमको बनाया जा रहा है। अपने कोठियाँ बना रहे हैं, अपनी ऐश कर रहे हैं और हमें लड़ा रहे हैं उसमें। क्या कहा मैंने आगे? कैसे कहूँ खोल कर यह मैं, नहीं बैन कोई बूझे। मैंने बाणी खोल दी, बाबा फकीर ने बाणी खोल दी, मैंने भी उनकी तरह उनके चरणों पे रहते हुए बाणी को खोल दिया है। पहचानो अपने आप को, तुम कौन हो। आगे जब सत्संगत आवे प्राणी, जब सत्संगत आवे प्राणी, तब तो सार तब सूझे। अब कहते हैं जब कोई प्राणी सत्संग में आएगा तब उसको तत्व समझ लगेगी कि मैं कौन हूँ। वो मैंने क्लियर कर दिया, तुम कौन हो। देखने वाले तुम हो, मन नहीं। सुनने वाले तुम हो, मन नहीं।
ये टेस्ट लेने वाले तुम हो, मन नहीं। मन तो समय प्रसादा, मन तो हमें भरमाता है, मन हमें लूटता है। इसको कंट्रोल कर लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मन को अपना घोड़ा बनाओ, मन के घोड़े मत बनो। तुम हम सब मन के घोड़े बने हुए हैं। मन को कंट्रोल करो, और मन कंट्रोल होगा मालिक के नाम से, वैसे नहीं। गुरु की आज्ञा पर चलने से मन कंट्रोल होगा, वरना मन कंट्रोल नहीं हो सकता। दौड़ा है, बस इसका एक ही इलाज है, नाम। मालिक को याद करो, किसी नाम से उसको याद कर लो। मैं नहीं कहता राम राम से करो, हरे कृष्णा से करो, लेकिन अगर कहोगे हरे कृष्णा हरे रामा तो वो गलत है। राम हुए त्रेता में, कृष्ण हुए द्वापर में, वो कैसे मिलन होगा दोनों का? एक को पकड़ो, या राम को पकड़ो या कृष्ण को पकड़ो, या देवी को पकड़ो या देवी, एक को पकड़ो, तुम्हारा दुनिया बन जाएगी तुम्हारी। लेकिन देवी देवताओं की पूजा करने से तुम्हारा जन्म मरण कभी नहीं जाएगा। जन्म मरण जब भी जाएगा वो केवल ज्ञान से जाएगा। ज्ञान, ये मैं कौन समझ गए? आगे। धन्य धन्य गुरु की लीला अद्भुत, धन्य धन्य गुरु की लीला अद्भुत, धन्य धन्य उपदेशा। फिर पढ़ो। धन्य धन्य गुरु की लीला अद्भुत, धन्य धन्य उपदेशा। गुरु की लीला धन धन कहते हैं, धन्य धन्य गुरु की लीला, और धन्य धन्य उसका उपदेश। बाबा फकीर ने जो कहा दुनिया के किसी संत ने नहीं कहा सबने, लेकिन इशारों में कहा, इशारे कर दिए। जिसकी किस्मत में था समझ गया। बाबा फकीर ने क्लियर कहा, मैं किसी के अंदर प्रकट नहीं होता हूँ, तुम्हारा मन है। कोई गुरु किसी के अंदर नहीं प्रकट होता, तुम्हारा मन है। तुम सिर्फ उसी में खुश हो जाते को, हाँ मैंने गुरु को देख लिया। कहते मैं भी ऐसे समझता था। महाराज मुझे लिखते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। मैं समझता था, मैं बैठ जाता हूँ, दादा का ध्यान करता हूँ, दादा को मैं देख लेता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। मैं ये समझता था। लेकिन जब लोगों ने बताया कि बाबा तुसी मेरे अंदर आए, तुसी प्रकट होए, तुसी मेरा यह काम किया, तुसी मेरा यह काम किया, ओहो मैं तो गया ही नहीं, मैं तो किसी के अंदर नहीं गया। ऐसे ही दाता दयाल भी मेरे अंदर नहीं गए, वो तो मेरा अपना ही मन था। आँख खुल गई, आप समझ गए? ये बाबा फकीर ने कहा है। और दुनिया हमारे हिमाचल में देवी की जगह है ना, उसे मैं धर्मशाला में था, वहाँ से पहले वो आती है देवी, कांगड़ा ज्वाला जी। तो लड़का आया, कुछ लेके आया हाथ में। देवी आई, मुझे कहा अपनी ज़बान काट के रख दे। उन्हें अपनी ज़बान काट के बोले रस्ती मूर्ति में। बस बाद में पकड़ लिया लोगों ने, अब ज़बान तो कट गई, क्यों काटी? देवी ने कहा। अब देवी वहाँ कहाँ गई? उसके अंदर उसका अपना मानी गंदा था, किसी ने लड़का ही मार दिया अपना, बड़े बड़े अखबारों में आता रहता है। बात समझ गए? ये सब अंधकार है, तुम्हारा ही मन है, तुम्हारा ही मन तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा ही मित्र तुम्हारा दुश्मन है। जब तुम्हारा मन इधर को आ जाता है नीचे को, तो ये तुम्हारा दुश्मन है। जब ये मन इधर से ऊपर को जाता है तो तुम्हारा मित्र है। नीचे आएगा तो गलत काम करेगा, देखेगा भी गलत, सुनेगा भी गलत, बोलेगा भी गलत, खाएगा भी गलत। क्या कहा मैंने? जब तुम्हें ज्ञान हो गया तुम देखोगे भी ठीक। महाराज जी कहा करते थे, बच्चा यही आँख है, यही, इसी से तुम अपनी बहन को देखते हो, इसी से तुम अपनी माँ को देखते हो, इसी से तुम अपनी बेटी को देखते हो। तो तुम्हारी भावना कैसी होती है? जब तुम किसी और औरत को देखते हो फिर तुम्हारी नज़र में कैसे क्या फर्क पड़ जाता है? तो वही पाप हो गया कि नहीं हो गया? वो पाप है। एक ही नज़र से सबको देखना है। सभी मेरी बहनें हैं, सभी मेरी बेटियां हैं, सभी मेरी माताएं हैं। तो पाप कैसे होगा?
मैं के गुरु की बाणी सुनूंगा, मैं दुनिया की बाणी नहीं सुननी। मैं की लेना, मैं उतना खाऊंगा जितना मेरा पेट चाहता है, इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। ले गल बन गई, अद्धा फील्ड पूरा हो गया। कहते बड़ी सब्जी स्वाद है, ले 2 फुलके हो ले दे। स्वाद में मार ले दुनिया सारी रखी। आगे बोल। धन्य धन्य गुरु की लीला अद्भुत, धन्य धन्य उपदेशा। राधा स्वामी मेहर्ष बेटा, राधा स्वामी मेहर्ष बेटा, कष्ट कलेश अंदेशा। वो कहते राधा स्वामी गुरु मिल गए। राधा क्या है? राधा राधा जनानी नहीं है। वो जड़ी कहते कृष्ण ने दर्शाना, वो नहीं। कबीर साहब ने कहा है, कबीर धारा अगम की, अगम बेअंतहा, उसका अंत नहीं है, वहां से धारा आई। कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए, मुझे सतगुरु ने वो धारा दिखा दी। कहाँ से आई? हमारी जो सुरत है, या जो मैं हूँ, बॉडी तो जहाँ बनी है, मन भी यही बना, आत्मा आई बाहर से, और वो जो असली मैं हूँ वो भी बाहर से आया, बहुत दूर से आया। कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। जब धारा को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगी? राधा, है ना? धारा उल्टा कर दिया, राधा, राधा स्वामी। यहाँ से उठेंगे अब यहाँ पहुँच जाएंगे, राधा स्वामी मिल जाएगा, झगड़ा खत्म। ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई घंटी बजानी, ना कोई जोर जलानी, कुछ भी नहीं करना, नहा के बहना, बस बैठो। मन को कंट्रोल किया, यहाँ से ऊपर को चलो, अपने आप चले जाओगे। जब तुम बैठ गए, उसकी रहमत को लेने के लिए, उसके आदेश के अनुसार बैठ गए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये कहा धारा क्या है, वो राधा स्वामी क्या है। जब हमारी राधा, हमारा सेल्फ, मेरा जो अपना है, वो जब शब्द से मिल जाता, शब्द अंदर शब्द हो रहा, तो वो राधा स्वामी। इसलिए ये संत मत जो जिसको हुजूर राय सलग्राम साहब ने लिखवाया, उन्होंने इसका नाम राधा स्वामी। राधा अपने पति से, स्वामी से मिल गई, वो है शब्द हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो गरीब के अंदर भी है, अमीर के अंदर भी है, माताओं के अंदर भी है, बच्चियों के अंदर भी है, बूढ़ों के अंदर, सब के अंदर वो ही है। हर जीव जंतु में वो ही है, हर पशु पक्षी में वो है, हर दरख्त में, हर दरख्तों में भी वो है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे घर में एक पौधा था आम का लगाया हुआ था, मैंने लगाया, कहीं से मुझे मिल गया, मैं लगा दिया। वो जब 7-8 साल का हो गया, उसको फल आना, वो नहीं बोलते, वो गुच्छे बन जाते, गुच्छे, अम्बली बन गए। तो एक दफ़ा मुझे मिलने के लिए कोई सरदार आए पंजाब से, तो कहते जी साਡਾ बगीचा, कहते बड़ी चंगेगा। मैं कहा सरदार जी, ये मेरा अम्ब देखो, ये गुच्छे बन जाते हैं, ये पता नहीं की गल है, क्या बीमारी है? कोई बीमारी नहीं बाबू जी, मैं तो टीका डालता। मैं कहना तुसी गडासा लेना, गडासा लाने कट्टण वाला, तुसी गडासा लैके ना अंब के कोल खड़े हो जाना, और अपने बेटे, थोड़ा बेटा कहे डैडी फट दो, असी नहीं रखना, इनू अंब तक कोई लगता नहीं, मेरी बस मेरे ये मैं अपनी बीती बताना, फट दो, फट दो। और तुसी कहना नहीं बेटा चल आ साल देख लेंगे, शायद लग जाए, नहीं तो फिर पढ़ दें। बात आई चली गई, कोल लग गया, जब कह रही है ना जे कोल लग गया, उसको अंब लगे एडे। दूध देने वाला बाबू आया, कहते बाबू जी एक तुसी कितों लिया अंब, इतना लटकन सजे,
और एक आदमी अपने सिखा सकता एक फिर मकान बनाने से सब बचाना चाहिए। मैं तो मच्छर देखते मैं क्या माफ करना पाए असं बहुत दिन हम खाते उन्होंने पौधे लाए हुआ वो लगाने किसी और मैंने टेस्ट कर लिया कि दरख्तों में भी पौधों में भी जान है। इसलिए किसको बुरा कहें, वो तुम्हारे लिए है, किसको बुरा कहें। तो इसलिए मैंने आज बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया और सच्चे दिल से चाहता हूँ। मैं बिलारी आता हूँ, मालिक की मौज है, यहाँ का अंजल है, ये बच्चे प्यार करते हैं, सीमा है और बच्चे हैं, दूसरे बच्चे सारे प्यार करते हैं। मैं इनका भी सच्चे दिल से चाहता हूँ, इनका परिवार सुखी रहे। आप सत्संग में आए हो, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ सच्चे पातशाह आप सबको तंदुरुस्ती मिले। तंदुरुस्ती पहले शरीर तंदुरुस्ती, फिर मन को शांति, फिर खाने को रोटी, रहने को मकान और घर में प्यार, बस स्वर्ग है। क्या कहा मैंने? तो 4 चीज़ें मैंने आपके लिए बेनती की है। सुखी रहो बच्चों। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा।